तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम डीन से कहता है कि देखो था कि यही होता है ड्रैगन डीमन पैलेस से पंगा लेने का नतीजा। अब ना सिर्फ मैं इस पिलर को ले जाऊंगा बल्कि तुम्हारे जीनस डिसाइपल भी खत्म हो जाएगा। तब डीन कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कौन थे? पूरे गार्डन सेक्ट में इतने पावरफुल पर्सन सिर्फ एक ही है, पूरे गार्डन सेक्ट के इकलौते लॉर्ड वीमिंग। जिसे सुनिए बगल वाला डिसाइबल कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि लॉर्ड वीमिंग इतने पावरफुल है। उन्होंने तो सीधे इस पोर्टल में हाथ घुसेड़ के इस पिलर को खींच लिया और अब इधर वापिस इस पिलर में कुछ होने लगता है, जिसके बाद ये पिलर सीधे लूशियन के अंदर जाके समा जाता है और बिल्कुल पहले की तरह मेदांता फ्लावर में जाके सील हो जाता है। तब ऐसा होते ही लूशियन की इंजरी वापस से हील हो जाती है, जिस पर अब इधर हम ड्रैगन डीमन पैलेस में ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम को देखते हैं, जो अपना हाथ पटकते हुए बहुत ही गुस्से में कहता है कि उस बुढ़े की वजह से मैं फेल हो गया। अगर गार्डियन सेक्ट में वो बुढ़ा नहीं होता तो मैं कब का गार्डियन सेक्ट को खत्म कर चुका होता। तब पीछे से ये लोग कहते हैं कि लॉर्ड अभी हमें जितना हो सके उस बुढ़े से दूर ही रहना चाहिए। आपने देखा नहीं कि उसने किस तरह से हमारे ब्लैक मैजिक को तोड़ते हुए उस पिलर को वापस खींच लिया। जिस पर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि आज नहीं तो कल उस बुढ़े को मैं अपने हाथों से मारूंगा, बस एक सही मौके का इंतजार है। और अब इधर हम लूशियन को देखते हैं जो अपनी आंखों को खोल लेता है, जिस पर डीन कहता है कि फाइनली तो तुम जाग गए। तब लूशियन कहता है क्या हुआ डीन, आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं और आखिर ये बर्बादी कैसे हुई? जिस पर डीन बता दे कि उन्होंने खुद को यहाँ पे एक्सप्लोज कर दिया था ताकि वो लोग तुम्हारे पिलर को छीन के ले जा सके, मगर तभी लॉर्ड वीमिंग में आके उन्होंने तुम्हारे पिलर को बचा लिया। तब लूशियन कहता है कि अब मुझे बचाने के लिए खुद लॉर्ड वीमिंग आए थे। जिस पर डीन कहता है कि उन्होंने न सिर्फ तुम्हें बचाया बल्कि तुम्हारे अंदर मौजूद ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम के रिचुअल कर्ज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब इस सुनिए लूशियन बहुत ही खुश होती हुई कहता है कि थैंक यू सो मच एल्डर्स मुझे बचाने के लिए। जिस पर डीन कहता है कि लूशियन तुम्हारी बॉडी में अभी छोटी मोटी इंजरियां बाकी है, जाओ आराम से जाके अपनी इंजरियों को हील करो। तब लूशियन कहता है ठीक है डीन आप जैसा कहें। और फिर डीन कहता है कि एल्डर्स जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसे जितनी जल्दी हो सके रिकवर करने की कोशिश कीजिए। तब इतना सुनते सारे एल्डर्स अब अपने अपने काम में जाके लग जाते हैं, जिस पर लूशियन अब डीन को रोकते हुए कहता है कि डीन रुक जाइए मुझे आपसे कुछ पूछना है। तब डीन कहता है हाँ पूछो क्या तुम्हारे मन में कोई डाउट है? जिस पर लूशियन कहता है डीन मुझे होली स्पिरिट माउंटेन कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तब डीन कहता है कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिस पर लूशियन कहता है प्लीज क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तब डीन कहता है कि लूशियन मुझे पता है कि तुम्हारे पास ट्रिक्स की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मेरी मान इस कंपटीशन के लिए तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दूर दूर से सिर्फ पावरफुल पर्सन ही आते हैं, इसीलिए अगर तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो कम से कम तुम्हारी लेवल सेलेस्टियल रिदम के 12वें लेवल पे होनी चाहिए। और अब इस कंपटीशन में शुरू होने में सिर्फ 1 महीने ही बचे हैं। अगर तुम 1 महीने में इस लेवल को अचीव कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिस पर लूशियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि मजाक करना बंद कीजिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर मैं सेलेस्टियल रिदम के 7वें लेवल से 12वें लेवल में कैसे जाऊं? तब डीन यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है फिर इस कंपटीशन को भूल जाओ। जिस पर लूशियन बहुत ही सोचते हुए कहता है कि आखिर 1 महीने के अंदर मैं इतने लेवल्स को ब्रेक थ्रू कैसे करूं? आखिर कौन है जितनी जल्दी मेरे पास को बूस्ट करने में मेरी हेल्प कर सकता है? क्या मैं इस काम के लिए लॉर्ड वीमिंग से हेल्प मांगू? नहीं, उन्हें तो ढूंढने और मनाने में ही 1 महीने बीत जाएंगे। और फिर लूशियन कहता है कि मिल गया सोल्यूशन, एल्डर लिंजिया अब सिर्फ वही मेरी हेल्प कर सकती है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें एल्डर लिंजिया के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशियन एल्डर लिंजिया को डीन की कंडीशन के बारे में बता रहा था। तब एल्डर लिंजिया कहते हैं कि ताकि ने बिल्कुल सही कहा, होली स्पिरिट माउंटेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी लेवल मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। जिस पर लूशियन कहता है कि होनी चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन होगी कैसे उसके लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तब एल्डर लिंजिया कहती है कि बाहरी दुनिया के लोगों के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। जिस पर लूशियन कहता है क्या सच में? तब एल्डर लिंजिया कहती है कि सुजूनियर जाओ गेट पे जाके पहरा दो, किसी को भी अंदर मत आने देना। जिस पर सुजूनियर कहती है सिस्टर क्यों ना हम गेट को ही बंद कर दे, क्योंकि मुझे भी ये टेक्निक सीखनी है। तब एल्डर लिंजिया कहती है ठीक है मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगी, लेकिन अभी तुम जाके पहले पहरा दो। जिस पर सुजूनियर भी अब ओके कहते हुए पहरा देने के लिए चली जाती है। तब एल्डर लिंजिया अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है कि तुम भी अपने हाथ को आगे करो। जिस पर अब लूशियन ऐसा करते इन दोनों का ऑरा पैर होने लगता है, जो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था और बहुत ही अच्छे से मर्ज भी हो रहा था। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि आखिर मेरा और इनका ऑरा इतना ज्यादा सिमिलर क्यों है? ऐसा लग रहा है कि मानो हम दोनों की शक्तियाँ एक ही ओरिजिन से बिलोंग करती है। तब एल्डर लिंजिया इस मर्ज हुए ऑरा को लूशियन की बॉडी के अंदर डाल देती है, जिसे फील करते ही लूशियन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी शक्ति अचानक से बढ़ गई है। एल्डर लिंजिया आखिर आपने ये किया क्या? तब एल्डर लिंजिया कहती कि मैं तो बस चेक कर रही थी कि आखिर तुम्हारा बॉडी मेरी इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाएगा या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। और फिर एल्डर लिंजिया किसी टाइप के पोर्टल को ओपन करते हुए कहती है कि मुझे फॉलो करो।
जिस पर अब इस पोर्टल के अंदर एक अलग ही प्लेस को देखते हैं जहाँ पर एक लेक के पास आके एल्डर लिंजा पानी में उतरने लगती है। तब ये देखकर लूशन बहुत ही शर्माती हुई कहता है कि एल्डर आखिर आप ये क्या कर रही है। जिस पर एल्डर लिंजा थोड़ी गहराई में आके किसी टाइप की फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देती है। तब इनके ऐसा करते पूरा लेक ही स्पेशल ऑरा से भर जाता है। जिस पर अब लूशन से कहती है कि यहाँ पे और इन सारी स्पेशल ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो। तब लेक की ओर देखते हुए लूशन कहता है कि स्पेशल ऑरा तो, जिस पर लिंजा कहती है हाँ ये ऑरा हमारे ऑरा से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। मैंने इसी टेक्निक की हेल्प से 1 महीने के अंदर सर्चर रिलम के 12वें लेवल को अचीव किया था। जिस पर अब इतना सुनते ही लूशन इस लेक में आके कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। तब ऐसा करते करते यहाँ पे एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस एनर्जी के रिलीज होते एल्डर लिंजा अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चली जाती है, जहाँ पर ये अब अपने सामने एक चमकती हुई लाइट को देखती है। तब देखते ही देखते ये लाइट एल्डर लिंजा के बहुत ही करीब आके फ्लैश हो जाता है और इस फ्लैश में अब हम एल्डर लिंजा के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ तबाही तबाही मची हुई थे। एल्डर लिंजा डरी सहमी लाशों के बीच में एक पत्थर के पीछे छिपके बैठे हुए थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।